बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार जियो, वीआई और एयरटेल के ग्राहक बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं, उसके बाद लग रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के एक बड़े नुकसान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लगातार जो उपभोक्ता है वो बीएसएनएल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वही बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड, भारत सरकार की सरकारी टेलीकॉम कंपनी। और अब बीएसएनएल भी पूरे पावर में आ गई है, क्योंकि उसको नए उपभोक्ता इतने ज्यादा मिलने शुरू हो गए हैं जितने पिछले कभी भी देखने को नहीं मिले थे। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में बीएसएनएल के तकरीबन 3 गुना उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगभग 95.5 करोड़ यूजर्स जो मोबाइल उपभोक्ता हैं, अब उसमें से ज्यादातर कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर वो बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, बीएसएनएल। तो अब बीएसएनएल भी फुल पावर में आ गई है, क्योंकि बीएसएनएल अब नए नए ऑफर निकाल रही है और अब तमाम स्टॉल्स पर बीएसएनएल ने 4G सिम को मुफ्त बांटना शुरू कर दिया है और फ्री डाटा और फ्री कॉलिंग की बात बीएसएनएल अब कहता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी बात, जिस तरीके से टाटा ग्रुप ने बीएसएनएल के साथ कनेक्ट किया है और टाटा ग्रुप अब बीएसएनएल के साथ इन्वेस्ट करेगा, और एक बड़े दावे हैं कि इस वर्ष के अंत तक तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में भारत संचार निगम लिमिटेड अपनी 4G सेवाएं शुरू कर देगा। वहीं 5G सेवाएं भी बीएसएनएल अब तेजी से विकसित और करेगा। देश के तमाम हिस्सों में जिस तरीके से भारत संचार निगम लिमिटेड को लेकर लोग बात कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी पे इतने उपभोक्ता बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अब बीएसएनएल कनेक्टिविटी काफी तेजी से करता हुआ नजर आएगा। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कवायद की है और बीएसएनएल को, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, अब तमाम नए नए ऑफर्स देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे और बीएसएनएल पूरे पावर में नजर आ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो ज़्यादातर नेट्स पे इंटरनेट का उपयोग जो छात्र शिक्षा को लेने के लिए करते थे, पढ़ाई को लेने के लिए करते थे, जो रोजगार के लिए करते थे, उनको जियो कंपनी ने एक बड़ा झटका दिया। एकाएक जिस तरीके से बाइकॉट का ट्रेंड हुआ, उसके बाद बाइकॉट जियो, बाइकॉट वीआई, बाइकॉट एयरटेल का रुख लोग करके और बीएसएनएल की तरफ रुख कर बैठे, और इस समय बीएसएनएल भारत की काफ़ी तेजी से बढ़ती हुई कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि वो तमाम उपभोक्ता जो पुराने बीएसएनएल को छोड़कर तमाम कंपनियों में अपने सिम को पोर्ट करा लिया था, लेकिन वो फिर एक बार बीएसएनएल की तरफ रुख तो कर ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाखों की तादाद में नए यूजर्स भी बीएसएनएल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसएनएल को 2000 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद से बीएसएनएल लगातार देश की सस्ती सेवाएं देने की बात कहती है, और आज के समय में भी भारत संचार निगम लिमिटेड तीनों प्राइवेट कंपनियों की तुलना में काफी कम दरों में सेवाएं उपलब्ध कराती है। अब बीएसएनएल के साथ जब टाटा समूह ने हस्ताक्षर किया है, यानी टाटा समूह अब जब बीएसएनएल में अपनी निवेश करेगा, तो एक तरीके से अब बीएसएनएल को और मजबूती देखने को मिलेगी। और बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड 5G सेवाओं को भी और तेजी से बढ़ाने की बात कर रहा है। इस समय तमाम जगहों पर बीएसएनएल के जो उपभोक्ता हैं वो नई नई सिम लेने के लिए कतार में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ साथ अब भारत संचार निगम लिमिटेड भी इस अवसर को एक बड़े फायदे के रूप में देखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अवसर का फायदा तमाम प्राइवेट कंपनियों ने उठाया है। एक बड़ा चीज, क्या इस तरीके से तीनों कंपनियों ने, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने जब प्राइवेट प्लान बढ़ा, रेट्स अपने बढ़ा दिए, तो क्या ये सही चीज़ें हैं? और लगातार जिस तरीके से बीएसएनएल अभी भी कह रहा है कि हम देश की सबसे सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और सबसे किफ़ायती दरों में हर देश के नागरिक तक इंटरनेट सेवाएं पहुंचाएंगे, क्योंकि बीएसएनएल वो सरकारी सेक्टर की कंपनी है, वो सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी है जिसके तहत लोग शुरू से ही एक लगाव लोगों का रहा है। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा बदला कि लोग बीएसएनएल को छोड़ और प्राइवेट कंपनियों का रुख कर बैठे। 2008 के बाद से बीएसएनएल लगातार शांत पड़ी हुई कंपनी थी, लेकिन आज जब बीएसएनएल की किस्मत बदली है तो सबसे पहले टाटा समूह ने बीएसएनएल से हाथ मिलाने की बात कही है। जी हाँ, वही रतन टाटा, टाटा समूह जो लगातार देश की सेवाओं में हिस्सा
निभाते रहते हैं। अब तकरीबन 15,000 करोड़ का यह निवेश टाटा समूह बीएसएनएल को करेगा और बीएसएनएल को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए नए टेलीकॉम कंपनियों, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ टाटा समूह देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करेगा। भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं आप तक पहुंच रही हैं और किस तरह से पहुंच रही हैं ये एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि तमाम कंपनियों ने जिस तरीके से मनमानी रेट्स अपने बढ़ा दिए और सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ट्रेंड करता नजर आ रहा है कि अब बीएसएनएल एक नए अवतार में आएगा। और बीएसएनएल भी क्यों ना हो, क्योंकि मौके का फायदा भारत संचार निगम लिमिटेड भी अब उठाना जानता है और बीएसएनएल लगातार अपनी सेवाएं बेहतर करने की बात कर रहा है। वहीं 4G सेवाओं को साल के अंत तक देश के समूचे कोने कोने में लॉन्च करने की बात भारत संचार निगम लिमिटेड कर रहा है। और बीएसएनएल की बात करें तो 5G, जहां तमाम कंपनियां ट्रू 5G के नाम पर अभी लोगों को लुभावनेपन की एक ऑफर दे रही हैं। ट्रू 5G यानी 5G में मुफ्त डाटा की बात तमाम कंपनियों के द्वारा चल रही है, तो वहीं बीएसएनएल भी अब पीछे नहीं है। बीएसएनएल ने भी कहा है कि जो नए उपभोक्ता आ रहे हैं उन्हें हम मुफ्त डाटा और मुफ्त कॉलिंग की बात भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से कही जा रही है। आप कौन से सिम के उपभोक्ता हैं, कौन सी टेलीकॉम कंपनी का सिम आप यूज़ करते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम कंपनियों की जो रेट्स हैं उसके बाद तमाम जो पोर्ट बीएसएनएल एक ट्रेंड चला और हैशटैग सपोर्ट बीएसएनएल घर वापसी की एक टैग चली है, उसके बाद एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है कि मानो तीनों प्राइवेट सेक्टर कंपनियों एक तरीके से भारी नुकसान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उपभोक्ता बीएसएनएल का रुख कर रहे हैं, बीएसएनएल की तरफ वापस जा रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड को मजबूत करने की बात कही जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो स्थानीय तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हो, वो सभी चीज़ों की अगर हम बात करें तो लगातार बीएसएनएल अपने आप को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम वो प्राइवेट रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि जुलाई के महीने में बीएसएनएल के उपभोक्ता लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से तमाम प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मुफ्त डाटा और मुफ्त कॉलिंग की बात कहकर लोगों को लुभावनेपन की आदत पकड़ाई थी, उसके बाद अब बीएसएनएल लोगों से ये कह रहा है कि हम सस्ती सेवा और बेहतर सेवाएं देने का पूरा प्रयास करेंगे। और बीएसएनएल की नए टेक्नोलॉजी के तौर पर टाटा समूह जिस तरीके से बातें कर रहा है उसकी बात अब कहीं ना कहीं बीएसएनएल को एक बड़े डेवलप के तरीके से बात कही जा रही है, क्योंकि तकनीकी के इस दौर में जो तमाम प्राइवेट कंपनियां था उनका पिछले वर्ष का जो एक रेट्स था वो रेट्स लगभग सीमित 200 के करीब रखा गया था। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, इसको लेकर जो तमाम प्राइवेट कंपनियां